गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th में इंग्लिश ग्रामर में आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलने के लिए पढ़ चुके हैं। अब जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस ठीक उसी का उल्टा है, यानी सारा नियम पढ़े हुए हैं, बस उसी का विपरीत, उसी का उल्टा प्रयोग कर देना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। आपने सिंपल से जैसे कॉम्प्लेक्स बनाया वैसे ही कॉम्प्लेक्स को जो है सिंपल में कर देंगे, जो है नियम वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बहुत कुछ इसमें बताना नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए जो है इस टॉपिक को जो है कॉम्प्लेक्स से सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस मान लीजिए वाक्य दिया है कि मजीद, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य है कि मजीद सेड दैट ही वाज इनोसेंट। मजीद ने कहा कि वह निर्दोष था। अब यह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अब इसको सिंपल में लिखना है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि अर्थ वही रहे, भाव वही रहे, लेकिन उसका रूप बदल जाए। तो सिंपल में वाक्य को हम छोटा करके लिखेंगे, लेकिन अर्थ वही निकलेगा। तो मजीद डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, मजीद ने घोषणा किया, मजीद डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, मजीद अपने निर्दोष का घोषणा किया, यानी अपने निर्दोष होने का क्या किया, घोषणा किया, डिक्लेयर किया। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और नाउन क्लास में है, आपने 3 क्लास पढ़ा है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। ठीक है, तीनों क्लास को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जो है, तो तीनों का एक साथ उदाहरण हम बता रहे हैं जो है, और इसमें आपको जो है बस परिवर्तन करना है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो है। अब कह रहा है कि टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव, कह रहा है कि टेल मी वेयर मिस्टर गुप्ता लिव, मुझे बताओ जहाँ मिस्टर गुप्ता रहते हैं, मुझे जहाँ मिस्टर गुप्ता रहते हैं बताओ, यानी मुझे बताओ जहाँ मिस्टर गुप्ता रहते हैं, यानी मुझे टेल मी मिस्टर गुप्ता एड्रेस, मुझे मिस्टर गुप्ता का पता बताओ। सिंपल में होगा कि टेल मी मिस्टर गुप्ताज एड्रेस, टेल मी मिस्टर गुप्ताज एड्रेस, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आता है कि ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, वह स्वीकार किया कि वह अपराधी था। ही कॉन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, वह स्वीकार किया कि वह अपराधी था, यानी उसने अपना अपराध स्वीकार किया। सिंपल बता बनाया क्या होगा, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट। एक चीज ध्यान दीजिए, सिंपल में सिर्फ एक कर्ता रहेगा, एक क्रिया रहेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर्ता क्रिया प्रिंसिपल क्लास का अलग रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लास का अलग रहेगा। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रहे जो है। तो सिंपल में वाक्य को हम संक्षिप्त करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, लेकिन भाव वही रहे, अर्थ वही रहे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, वह अपना अपराध स्वीकार किया। अब कह रहा है कि द फ्रीडम फाइटर, कह रहा है कि द फ्रीडम फाइटर डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, वेयर ही वाज बॉर्न। अब एक तरह से यह वाक्य जो आपका है, ये ऊपर वाला वाक्य नाउन क्लास में था, ये वाक्य एडजेक्टिव क्लास में आ रहा है। ठीक ना, जो आप पढ़े हैं पीछे कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, तो 2-3 वाक्य जो है ये नाउन क्लास का था, और ये जो वाक्य आ रहा है ये एडजेक्टिव क्लास का है, जिसमें वो क्लास क्या करता है, विशेषण बताता है ना, विशेषण बताता है। कह रहा है द फ्रीडम फाइटर डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बॉर्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन द विलेज, गांव में मर गए, वेयर ही वाज बॉर्न, जहां वह पैदा हुए थे, यानी वह अपने गांव में मर गए, अपने मातृ विलेज में, है ना। तो कह रहा है अब सिंपल बनेगा द फ्रीडम फाइटर डाइड इन हिज नेटिव विलेज, द फ्रीडम फाइटर डाइड इन हिज नेटिव विलेज, फ्रीडम फाइटर अपने मातृ गांव, जिस गांव में जन्मे थे उस गांव में वो क्या हो गए, मर गए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स में कह रहा था द पोएट हु रोट साकेत वाज वेरी रिलीजियस माइंडेड, कह रहा है कि कवि हु रोट, जिसने साकेत लिखा, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी जो कवि ने साकेत को लिखा वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थे। तो कहता ऑथर ऑफ साकेत या द पोएट ऑफ साकेत वाज वेरी रिलीजियस माइंडेड, द पोएट ऑफ साकेत या द ऑथर ऑफ साकेत वाज वेरी रिलीजियस माइंडेड, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये एडजेक्टिव क्लास है इसका, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। अब आता है एडवर्ब क्लास, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना जो है वो क्या है, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क, मैं इतना थका हुआ था
कि मैं काम नहीं कर सकता था। मैं बताया हूँ कि जब वाक्य में कॉम्प्लेक्स में आएगा कि आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क, तो इसको कैसे बदलेंगे? सो के स्थान पे हम टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और दैट आई कुड नॉट तक जहां तक रहेगा या कैन नॉट तक, इसके स्थान पे हम टू का प्रयोग कर देंगे, इंफिनिटिव टू, और आई का जो शब्द बचेगा उसको जोड़ देंगे। इसमें जो है ऐसा वाक्य आता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, और सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स बनाया है तो उसी का उल्टा है ना। आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क, अगर सिंपल में आएगा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो टू के साथ सो हो जाएगा, और इन्फिनिटिव टू के साथ दैट होगा, यहाँ से करता लेंगे, और यदि वाज है तो कुड नॉट रहेगा, और इज हमारा है तो कैन नॉट रहेगा। पहले पढ़ा चुके हैं इसको, ये पहले पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो आई वॉज टू टायर्ड टू वर्क, मैं इतना थका था कि मैं काम नहीं कर सकता था। कहा ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वह इतना मोटा था, वह इतना मोटा है कि वह ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वह सही से बैठ नहीं सकता है, वह इतना मोटा है कि वह सही से बैठ नहीं सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाक्य है ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, इसका होगा कि ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ही इज टू, सो के साथ टी टू हो जाएगा, फैट टू सिट प्रॉपरली, ठीक है। अब आए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है He was sad when he heard the news, वह दुखी था जब समाचार सुना, यानी he was sad to hear the news, वह समाचार सुनकर दुखी था, वह समाचार सुनकर दुखी था। तो इस तरह जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बदलेंगे, जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बदले हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बदलेंगे, ठीक है। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सिंपल से कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गया जो है। अब एक लास्ट बचा है जो है आपको परिवर्तन करने के लिए कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन का अब लास्ट बचा है जो है कि कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, सिंपल से कंपाउंड बनाया, कंपाउंड से सिंपल बनाया, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना लिया। अब बच गया लास्ट जो है कि कंपाउंड से कैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसको हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।